हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स और हाउ मैनी फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। जो बुक हम सॉल्व कर रहे थे उसके अंदर ये दोनों टॉपिक नहीं है, लेकिन ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हम इनको भी सीख लेते हैं। इन दोनों टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर लिखेंगे गिवन नंबर, जो नंबर हमें दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, और इसकी पावर टोटल फैक्टर्स, मतलब ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। ये नंबर्स की पावर है। जैसे हमसे पूछे कि 16 के सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताओ, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। अब हमें ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं, तो कैसे निकालते हैं हम ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, पावर में एक ऐड कर देते हैं। तो 4 है यहाँ पर, तो इसमें एक ऐड करेंगे तो 5। तो 16 के सभी संभव गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 5। अगर बेसिक से देखें तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 पर जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 पर, और फिर 4 से। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो संख्या हमें दे रखी है उस संख्या को कौन कौन सी संख्याएं पूरी तरह से विभाजित कर सकती हैं, वो होती हैं ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। तो यहाँ पर 5 संख्याएं हैं ऐसी। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो नंबर क्या था, हमें 16 दे रखा था, तो 16 इसकी पावर थी टोटल फैक्टर्स। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर कितने हैं, 5। टोटल फैक्टर्स को बोलते हैं ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, डिवाइड में 2। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2, और इसकी पावर क्या थी, 5/2। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 5। 4 की पावर 4 क्या होता है, 256। 256 गुणा 4, 4 6 के 24, ऐसे लगी 2, 4 5 20, और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, 1024। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1024 क्या है, इन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स की प्रोडक्ट कितनी आई है, 1024। अगर इनको हम सोल्व करके देखें तो 2 चौके 8, 8 8 64, 64 मल्टीप्लाई 16, 16 चौके 64, ऐसे लगी 6, 16 छके 96, और 6 102। तो 1024 ये इसका आंसर आया था, हमने यहाँ से निकाला था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे हमसे पूछे कि 100 के सभी ऑल पॉसिबल फैक्टर्स की प्रोडक्ट बताओ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 100 के। तो 100 क्या होता है, 25 गुणा 4। 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर कैसे निकालते हैं, पावर में एक ऐड करिए, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसकी पावर 2 है, एक ऐड करेंगे तो 3, मल्टीप्लाई इसकी पावर भी 2 है, एक ऐड करेंगे तो 3, 3 तिया 9। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर कितने हैं इसके, 9। फॉर्मूले में रखेंगे तो नंबर कितना था, हमें 100 दे रखा था। टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 9, डिवाइड में 2। 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और मल्टीप्लाई 9/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9। बेसिक से चाहे तो आप बेसिक से करके देख सकते हैं। देखिए कि इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर कौन से हैं, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 पर, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 पर, 3 से करेंगे तो 3 से होगा नहीं, 4 से करेंगे तो 25 पर, 5 से करेंगे तो 20 पर, और फिर 10 से होगा ये। तो ये कितने फैक्टर हो गए, 4 4 8 और 1 9। तो सबसे पहले ऑल पॉसिबल फैक्टर निकालने हैं, और उसकी पावर में, और उस नंबर की पावर में उसको रख के 2 से डिवाइड करना है, और हमारे प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। आप चाहे तो इनकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 10 की पावर 9 ही आएगी। यहाँ से आएगा 100, मल्टीप्लाई 50 की 2 से करेंगे फिर 100 आएगा, 25 की मल्टीप्लाई 4 से 100, मल्टीप्लाई 20 पंजे 100, और यहाँ पर एक 10 है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9, 10 की पावर 9। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इस फॉर्मूले से करेंगे हम। तो इसके हमने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर।
हाउ मैनी फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी संख्या के जो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हैं, वो हमसे पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम, अगर हमसे पूछे कि 16 में कितने इसके फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इसके अगर ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लें, जैसे 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 पर जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 पर, और फिर 4 से, तो 5 इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो इनमें कितने फैक्टर ऐसे हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो एक परफेक्ट स्क्वायर अपने आप में 16 भी 4 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो कुल मिलाकर 3 ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ये था इसका बेसिक तरीका। इसकी ट्रिक देखें, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पावर है उसको अगर a पुट करें और इसमें a की वैल्यू हम 0 2 4 6 8 ऐसे लेके जाएंगे सम संख्या में, लेकिन 0 से स्टार्ट करके, और कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक इसकी पावर है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी, a = 0, 0 रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 नहीं रख सकते क्योंकि इसकी पावर 4 तक है, इसकी पावर से ज़्यादा नहीं ले सकते, कम तक ले सकते हैं। तो 0 2 4 कितनी वैल्यू हुई है, 3 हमने यहाँ से निकाला था। तो ये इसकी ट्रिक होती है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जैसे हमसे पूछे कि 144 के कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो 44 को क्या लिख सकते हैं, 16 नहीं में 144, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। अब इसमें 2 की पावर a रखें और 3 की पावर b रखें। a की वैल्यू कहाँ तक जानी थी, 0 से लेके 2 4 6 8 ऐसे जानी है, और b की वैल्यू भी ऐसे ही 0 2 4 6 8। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 2 4 6 नहीं आ सकती क्योंकि इसकी वैल्यू 4 तक ही है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 2 4 नहीं होगी क्योंकि इसकी वैल्यू 2 तक ही है सिर्फ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, तो 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 ऐसे फैक्टर हैं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हैं। बेसिक से देखते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे तो 144 पर, 2 से करेंगे तो 72 पर, 3 से करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 8 24, 4 से करेंगे तो 4 3 12, 4 6 24, 5 से होगा नहीं, 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, 7 से नहीं होगा, 8 से करेंगे तो 18 8 144, 9 से करेंगे तो 16 नहीं में 144, 10 से होगा नहीं, फिर 12 का स्क्वायर होता है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15 इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं। ऑल पॉसिबल फैक्टर वे होते हैं जो 144 को पूरा पूरा हम भाग कर देंगे। इसमें हमने क्या निकालना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, तो एक परफेक्ट स्क्वायर है 144 भी 12 का स्क्वायर होता है, और 36 होता है 6 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, और 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं ये, 1 2 3 4 5 6 ही हमने यहाँ से निकाला था। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। जैसे हमसे पूछे कि 80 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे। 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 पंजे 80 होता है, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगी, 2 की पावर, तो इसको हम 2 की पावर a मान सकते हैं, और a की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 2 और 4 तक जाएगी क्योंकि 4 तक ही है। इसको मानिए अगर 5 की पावर b, तो b की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 तक ही जाएगी क्योंकि यहाँ पर 1 है, इससे बड़ी नहीं जा सकती। तो कुल मिलाकर यहाँ से 3 है और यहाँ पर 1 वैल्यू है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम ये देखें कि 0 2 और 4 क्यों लेते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 4 क्या होता है 16। तो यही अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, इसीलिए हम इनकी वैल्यू 0 2 4 6 8 ऐसे लेते हैं, न कि 1 3 विषम संख्याओं में नहीं लेते, क्योंकि उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। जैसे 2 की पावर 1 लें तो 2, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 की पावर 3 ये कितना हो जाएगा 8, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए हम सम वैल्यू लेते हैं 0 से स्टार्ट करके।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इसको अगर बेसिक से देखें तो 80 के सभी संभव गुणनखंड निकाल लें। 1 से डिवाइड करेंगे तो 80 पर, 2 से करेंगे तो 40 पर, 3 से होगा नहीं, 4 से करेंगे तो 20 पर, 5 से करेंगे तो 16 पर, 6 से 7 से 8 से करेंगे तो 10 पर। बस यही होंगे, 5 दूनी 10 होंगे, तो 10 तो हो गए। तो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं? 1 है और फिर 4 होता है और 16 होता है। तो कुल मिलाकर कितने हैं? 3। यही हमने यहाँ से निकाले थे। तो अब तक जो भी हमने सीखा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में 2-3 एग्जाम्पल लेके करेंगे। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेंगे और उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, सम फैक्टर्स, विषम और उनके सम निकाल लेंगे। जैसे सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे और परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।